अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनीस अहमद और मैं हूँ योगा टीचर। आपसे मैं योगा के हवाले से चंद एक बातें करूँगा। योग जो है वो एक क़दीम इल्म है जो कि ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी प्रॉब्लम के लिए या मसाइल के लिए इस इल्म को इस्तेमाल किया जाता है। इस इल्म के 8 पार्ट हैं, उसमें से एक है सांस की मशक़ों का। आज हम उसी से शुरुआत करते हैं। सांस की मशक़ें जो हैं वो योग के अंदर प्राणायाम कहलाती हैं। इसकी कई अक़साम हैं और जो इब्तदाई प्राणायाम या ब्रीदिंग की एक्सरसाइज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा आज। सबसे पहले ये है कि हम जब भी सांस की बात करते हैं तो सांस की मुख्तलिफ़ मशक़ें हैं और उसमें कुछ इब्तदाई मशक़ें हैं, कुछ आप सेकेंडरी लेवल की कह सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। तो वो सारी की सारी जो है उस्ताद सीखते हैं या सिखाते हैं। जो लोग योगा टीचर बनना चाहते हैं या योगा के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो सीखते हैं। अगर एक आम आदमी के लिए योग की एक्सरसाइज़ जो हैं वो किस तरह फ़ायदा दे सकती हैं, ख़ुसूसन सांस की मशक़ें। तो सांस एक हमारा कुदरती अमल है। जिस तरह हमारी दिल की धड़कन है जो हमारी पैदाइश से शुरू होती है और हमारी ज़िंदगी के अख्ताम तक चलती रहती है, इसी तरीके से सांस है। हम पानी पिए बगैर कुछ घंटे या दिन गुजारा कर सकते हैं, हम खाना खाए बगैर गुजारा कर सकते हैं, मगर सांस एक ऐसी चीज़ है कि हम इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकते। कुदरत ने कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि ये आपको ताहयात आपकी ये सिलसिला चलता रहता है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर मैं आपसे चीज़ शेयर करने जाऊंगा कि सांस की मशक़ें करने से पहले जो बड़े उस्ताद हैं, जो योगा के बड़े गुरु हैं, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप जो सांस ले रहे हैं, क्योंकि हम सभी सांस लेते हैं और कुछ बहुत गहरे सांस लेते हैं, कुछ शैलो ब्रीदिंग करते हैं जिसे हम चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर आगे मज़ीद जब वीडियोस मैं अपलोड करूँगा तो उसमें मैं आपसे ये बात भी शेयर करूँगा कि इसको किस तरीक़े के साथ किया जाता है और सही ब्रीदिंग क्या है। तो आज मैं सबसे पहली मशक़ आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ वो आपकी सिंपल ब्रीदिंग जो हम करते हैं, जो हम आम तौर पे अपनी ज़िंदगी में सांस ले रहे होते हैं, उसके ऊपर एक फ़ोकस है या उस पर एक तवज्जो है या उस पर एक यकसुई के साथ अपने इनहेल करने को और एक्सहेल करने पर तवज्जो देनी है। इनहेल जब हम सांस लेते हैं अंदर, उसे हम इनहेल कहते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेल कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सांस जो है लेने का जो अमल है वो नाक से रखा है और हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए। हम मुंह के रास्ते जो सांस लेते हैं वो नुकसान देती है, लेकिन योग में कुछ मकामात पे या कुछ आपके आसन्स में जो एक्सरसाइज कहलाते हैं उसमें उसकी इजाज़त है, लेकिन वो भी कुछ मखसूस हालात में। तो आज हम पहली एक मशक़ करते हैं। आप सीधे होकर बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं, आलती पालती मार लें या चेयर पे बैठ जाएं और बिल्कुल आपकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर हो और आप हल्के से अपने आप को रिलैक्स करें। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके आप जो सांस ले रहे हैं सिर्फ उस पर तवज्जो दें कि सांस आपकी अंदर जा रही है नाक के ज़रिए और सांस आपकी नाक के ज़रिए बाहर आ रही है। आप मुझे देखें। अब कि मैंने तो आपको कुछ लम्हों के लिए ये करके दिखाया है। इस तरीके से आप शुरुआत करें
جو کہ آپ کی 1 منٹ سے شروع کریں یا 5 منٹ سے شروع کریں اور کرتے کرتے اس کو 10 سے 15 منٹ تک لے جائیں۔ روزانہ جب بھی آپ کو وقت ملے یہ آپ بریدنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر وقت صبح فجر کی نماز کے بعد کا ہے یا طلوع آفتاب سے پہلے کا ہے، اور یہ وقت اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ فضا کے اندر ایک پیورٹی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اور تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں اس وقت عبادت کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ تو آپ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کے فوراً بعد اگر آپ یہ کریں تو بہت آپ کو اس کا ذہنی طور پر، آپ کو جسمانی طور پر بہت فائدہ ہوگا، اور اس کے فوائد بے انتہا ہیں۔ اور سب سے بڑا جو ایک ذہنی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یکسوئی بہت اچھی ہو جائے گی، اور اس یکسوئی کی وجہ سے آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات، آپ کی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی میں، آپ اگر کاروباری آدمی ہیں تو آپ کے کام میں بہت اس کا ایک فائدہ محسوس ہوگا آپ کو، اور آپ بہت